दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मात्र 2 ही विधानसभा पर चुनाव लड़ रही थी, तरारी और रामगढ़ पे बीएसपी ने अपने दमखम से चुनाव लड़ा। वहां से प्रत्याशी थे सतीश यादव, लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो सतीश यादव यानी बहुजन समाज पार्टी मात्र कुछ वोटों से यानी 500 वोटों से वहां बहुजन समाज पार्टी हार गई। लेकिन जो वहां से प्रत्याशी थे सतीश यादव ने अपने फेसबुक पर, अपने पर्सनल पे जो उनका आईडी है, उन पे एक भावुक भरा संदेश जो क्षेत्रवासी हैं उनको दिया है। क्या दिया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि रामगढ़ विधानसभा के बड़े बुजुर्ग, माता, बहन एवं नौजवान साथियों ने मुझे इतना प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया है कि उसका मैं आजीवन भरपाई नहीं कर पाऊंगा। खासकर मैं अपने माँ बहनों से मिले स्नेह का तो आजीवन कर्जदार रहूंगा। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जहां एक तरफ दर्जनों दलों के गठबंधन के केंद्र एवं राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री, दर्जनों राज्य एवं केंद्र के मंत्री, कई दर्जन सांसद, विधायक लगे थे, वहीं दूसरी तरफ आपका भाई, आपका बेटा सतीश यादव पिंटू, जो सभी प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र का था, आपके सहयोग, प्यार, आशीर्वाद के बदौलत अकेला मैदान में चट्टान की तरह डटा रहा। आपने मुझे प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था तो आपने अपने खर्चों से कटौती कर चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया। आपने हमें हिम्मत दिया, ताकत दिया, भरोसा दिया। आपने मुझे वह सब कुछ दिया जो सैकड़ों बार सांसद, विधायक बनने के बाद भी शायद किसी को नसीब ना हो। मैं इस जन्म में क्या 7 जन्म में आपसे प्यार, दुलार, आशीर्वाद के कर्ज की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, मामूली अंतर से हार कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए राजनीति जनसेवा है। पहले मैं समाज की सेवा करता हूँ, आगे भी और तन्मयता से करता रहूँगा। रामगढ़ विधानसभा के लगभग 61,000 भगवान रूपी जनता ने अपने बेटे, अपने भाई पर भरोसा जताया। आपका बेटा, आपका भाई वादा करता है कि शरीर में जब तक प्राण रहेगा आपकी सेवा में न्यौछावर रहेगा। आपने अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप भी शेर दिल हैं। आप शेर की तरह चुनाव लड़े हैं। आपने रामगढ़ की गलियों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसदों, विधायकों को घूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली एवं पटना को आपकी ताकत का एहसास कराया और हौसला बुलंद रखना है। ये तो अभी सेमीफाइनल था, फाइनल तो 2025 में होगा। थोड़ी बहुत तो चूक हुई है, इसकी भरपाई 2025 के फाइनल में जीत लिया जाएगा। आप सभी बड़े बुजुर्ग, माता, बहनों को चरण स्पर्श कर प्रणाम। नौजवान साथियों को ढेर सारा प्यार। जय भीम। जिस तरह से सतीश यादव जो वहाँ के प्रत्याशी थे बसपा के, उन्होंने एक संदेश दिया है फेसबुक के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि भाई, आपने जिस तरह से हमें प्यार, दुलार दिया, 61,000 ने वोट दिया, इस सम्मान के लिए जीवन भर आभारी रहूँगा। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से सतीश यादव को हराने के लिए पटना, दिल्ली के जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, मुख्यमंत्री थे, सारे लोग रामगढ़ की धरती पर पहुंच गए थे। सोचिए कि एक नौजवान लड़का, एक होनहार लड़का, एक संघर्षशील लड़का जो पहली बार चुनाव लड़ा और जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया। प्यार इतना दिया कि 61,000 उनको वोट दिया और महज कुछ वोटों से वहां हार गए। और वहां से जो जीत हासिल की है, वहां से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे अशोक सिंह जीत हासिल की है। लेकिन सतीश यादव ने कहा है कि ये भी तो सेमीफाइनल है। लेकिन जब 2025 में यानी अगले साल बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सेमीफाइनल था, लेकिन जब 2025 में फाइनल जब चुनाव होगा तो हम जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन जो खास बात ये रहा कि सतीश यादव के प्रचार में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं आया। सतीश यादव अपने दम पे, अपने अकेले दम पे वहाँ चुनाव लड़ा। हमने जब उनसे सवाल किया, हम भी वहाँ कंपेनिंग किए थे 5-6 दिन रह के, हमने सवाल किया कि सतीश यादव जी, यहाँ तो तमाम बीजेपी, आरजेडी के कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आपके लिए कौन वोट मांगेगा? तो सतीश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे लिए जो विधायक हैं, हमारे लिए मंत्री हैं, हमारे लिए जो सांसद है, ये जनता है। और उन्होंने कर दिखाया और महज अकेले अपने दम पे
चुनाव लड़ा, 61,000 वोट लाया। सोचिए, एक युवा लड़का, एक नौजवान लड़का चुनाव लड़ा और 61,000 वोट ला दिया पहली बार में। और उन्होंने कहा है कि ये तो अभी झांकी है, जब 2025 में जब चुनाव होगा तो हम ये जीत करेंगे, जीत लेंगे, हमारा